द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 11B प्रश्न नंबर 9। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी रुपए 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद रुपए 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी? ये पता करना है कि जो वर्तमान पूंजी है 62 करोड़ 50 लाख, वह घट करके किस दर प्रतिशत से, यानी वार्षिक दर ये कितनी 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो अपन इसमें लिख लेते हैं क्या क्या है कि अपन को क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर बराबर कितना, ये ज्ञात करना है। यहां पे लिख लेते हैं ज्ञात करना है। n बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, n बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। a बराबर, अब देखो अवमूल्यन हो रहा है और दर प्रतिशत क्या है, ऋणात्मक होगी। दर प्रतिशत कितनी आएगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। दर प्रतिशत क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों कि दर प्रतिशत कितना ऋणात्मक आएगा, और तो इस तरह से दर प्रतिशत को ऋण वालापन को लिखना पड़ेगा। ए बराबर यानी कि कितना बाद में हो जाएगी, तो ये बाद वाली चीज है। 57 करोड़ 60 लाख, 57 करोड़ 60 लाख। पी बराबर कितना है, पी बराबर है आपका 62 करोड़ 50 लाख। ये है। अब सभी मान दिए हुए हैं, अब अपन को सूत्र लिख लेना है। ए बराबर पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100, और यहां पे घात कितनी हो जाएगी, एन की हो जाएगी। कितने की घात हो जाएगी, एन की घात हो जाएगी। तो अब यहां पर आर चूंकि क्या है, ऋणात्मक, आर क्या है, दर माना कितना है अपन ने, ऋणात्मक है, तो यहां पे आर का मान कितना आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा। तो अब यहां पे अपन लिख लेते हैं ये वाली चीज, ए बराबर 57 करोड़ 60 लाख। 1 2 3 3 4 5 बराबर 62 करोड़ 50 लाख। 1 2 3 4 5 कोष्टक 1 धन आर बटे 100, और यहां पे घात कितनी हो जाएगी, 2 की, और यहां आर काहे का होगा, ऋण का होगा, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ये अवमूल्यन हो रहा है, तो दर का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आर का मान हो जाएगा ऋण वाला का ऋण। चाहे ये वाला आर लिख लें और चाहे तो ये वाला आर लिखें। अब अपन इसको इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं। यहां गुणा है तो यहां पे भाग हो जाएगा। अगली बार देखते हैं, ये क्या लिख लेंगे, 57 करोड़ 60 लाख। 1 2 3 4 5 बटे, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा क्योंकि वहां गुणा। 62 लाख 50 करोड़। 1 2 62 करोड़ 50 लाख, ये बराबर यहां पे बचेगा यही आर ऋण, एक ऋण आर बटे 100, और कोष्टक इतना, इसकी घात कितनी रहेगी, 2 रहेगी। कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अब अपन को क्या करना है, यहां पर ये देखो काट देते हैं इसकी, एक ये शून्य, एक ये शून्य, 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 ये शून्य करके, ये शून्य से ये शून्य करके। अब कितना बचेगा, यहां से बचेगा यहां 5 7 6 बटे 6 2 5 बराबर 1 ऋण आर बटे 100, और इसकी घात कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इस तरह से अब क्या है कि इधर देखते हैं इसको क्या है, ये 576 और 625, ये कितने की घात 2 है, ये पता करें, क्योंकि यहाँ घात 2 है तो ये अंदर की चीज बराबर रहेगी और घात का मान होता है। तो ये 576 की गुणनखंड करे और 625 की गुणनखंड करे,
तो 576 के अगर गुणनखंड करते हैं अपन तो कितना आता है? 576 की गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 576 की गुणनखंड करें, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16, 17 है, और 2 अट्ठे 16, इस तरह से। फिर इसको 2 के काटे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर इसको काटे 2 से, 2 9 18, 2 नंबर, और 3 तिरक 9 और 3 एकम 3, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके 2 के जोड़े बनाएगा तो कितने के गुणनखंड होंगे? कितने का वर्ग है ये वर्ग? तो देखो ये 3, एक 3 लिया फिर अपन ने, फिर 1 2 ले लें, और फिर 1 2 ले लें, और फिर 1 2 ले लें, और फिर इसी प्रकार से दूसरा 3 भी ले लें, फिर दूसरा 2 ले लें, फिर दूसरा 2 ले लें, फिर 2। अब ये पता चल जाएगा कितने का। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, तो 24 का है, 24 गुणे 24, यानी क्या हो जाएगा? 576 बराबर 24 गुणे 24 बराबर 24 की घात 2। अब इसी प्रकार से 625 अपन काटते हैं। 625 किसका है? तो 625 को जानते हैं कि ये 25 का वर्ग है। इसी तरह से काटने से आ जाएगा ये। अगर चाहे तो इसको इसी तरह से निकाल भी सकते हैं। जैसे 625 है, इसको काटे, किससे काटेंगे? 3 है तो 5 है लास्ट में, तो कम से कम 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 से भी नहीं कट रहा, किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, तो 5 25। फिर इसको काटे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, तो 5 25। फिर से इससे काटा 5 से, तो फिर इतना आ जाएगा ये। देखो 25 गुणे 5 25, एक 25 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा? इसके गुणनखंड वही हो जाएंगे, 25 गुणे 5 और गुणे 5, तो इसका कर दें गुणा, तो बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25, इस तरह से। तो बराबर 25 का वर्ग बराबर 625, 625 बराबर ये वाला हो जाएगा 25 का वर्ग। तो अब इसको यही वाले मान अपन यहां रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 24 का वर्ग। इसको क्या हो जाएगा? ये 24 गुणे 24, और ये हो जाएगा 25 गुणे 25, इसको लिख लेना है अपन, बराबर 1 ऋण r बटे 100, और यहां पे घात हो जाएगी कितने की? 2 की। अब अपन आगे चलते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कहीं पे, इतने में आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 24 की घात 2, कितना हो जाएगा? 24 बटे 25 की घात 2 बराबर 1 ऋण r बटे 100 की घात 2। अब घातें बराबर है तो अंदर की चीज क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 24 बटे 25 बराबर 1 ऋण r बटे 100। ये घातें दोनों की कट गई, तो ये अंदर का बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इस वाले को इस तरफ लाएंगे, उसको r बटे 100 को इधर लाएंगे तो धन का हो जाएगा ये, और ये इसको उधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो देखो r बटे 100 बराबर 1, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो, 1 ऋण 24 बटे 25, ये हो जाएगा। अब यहाँ आगे वाली लाइन में क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25। यहां हो जाएगा 25, कितना? इसके बटे 1 मानेंगे तो 1 का भाग देंगे 25 में, तो 25 आएगा, 25 का गुणा 1 में, तो यहां हो जाएगा 25, और ऋण 25 का भाग 25 में 1 का गुणा 24 में, तो 24, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये यहां पे कितना रहेगा? r बटे 100, यहां पे यही रहेगा r बटे 100, इतना बराबर इतना, और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 25, कितना हो जाएगा ये? 1 बटे 25, ये ऊपर का घट गया, 25 में से 24 गए तो 1 बचेगा, 1 बटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r बटे 25, यहाँ पे अगर लिखें अपन r बटे 100 बराबर 1 बटे 25, ये लिख जाएगा ये। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें। अब इसका गुणा क्या करें? ऐसे तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहां से और इसका गुणा यहां से, इसको आगे यहां पे लिख लेते हैं।
यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहां से यहां लिख, तो R/100 बराबर 1/25। तो इसका तिर्यक गुणा कर दिया, तो इसका गुणा हो जाएगा 25 से, तो 25 R बराबर 100 गुणे 1। तो ये अब R बराबर 100/25, तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, 25 से कम 25 और 25 चौको कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, 25 चौको 100, तो बराबर आ जाएगा 4। तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका, R बराबर 4%। ये अपनी दर आ जाएगी, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अपन चाहे तो ये वाले को हटा सकते हैं, जो गुणनखंड करे हैं उनको चाहे तो मिटा सकते हैं, और ये वाला ऊपर का हो जाएगा इसका। इस प्रकार से ये पूरा सवाल हो जाएगा। यानी पहले अपन ने दर याद करना है तो ऋणात्मक लिखेंगे, n बराबर 2 वर्ष दिया है, और जो अभी निकाल जितना मतलब रह जाएगा उसको लिखना है मिश्र धन वाले a की जगह पर, और जितना वर्तमान में है पूंजी उसकी, उसको लिखना है p की जगह पर, और बस इसको लगा लेना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो r का मान है ऋणात्मक रखना है। तो यहाँ से यहाँ है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आए, फिर इसके बाद ये वाला सवाल यहाँ लगा होगा, यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ये पूरा गुणनखंड है, ये वाला जितना है ये रफ कार्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रफ कार्य हो जाएगा। अब करेंगे अपन इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 10। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10 में 2 पार्ट हैं, एक है आ वाला भाग, एक है बा वाला भाग। इसमें बीच की चीज दी हुई है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो अब ये 2016 के अंत में है, ये तो अपन को निकालना है वर्ष 2013 में। तो 13 में कितनी रही होगी, तो उसके पहले की, यानी उसका क्या है कि वो दिया है तो वो हो जाएगा मिश्र धन की जगह पर, वो आगे की है 2016 की। अपन को निकालना है 2013 की जनसंख्या, तो अपन को p का मान निकालना है, और जो दिया है उसको कहां लिख लेंगे, a की जगह पर लिख लेंगे उसको। तो दिया है तो वो हो जाएगा a की जगह पर, और चूंकि अपन को उसको पहले की निकालना है तो जो निकालना है वो लिखेंगे p की जगह पर, यानी p लिखेंगे। समय कितना होगा, समय होगा 2013, वर्ष 2013 में निकालना है, तो 2013 से 16 के बीच का समय, 16 का लास्ट, तो 16 दिसंबर मान लीजिए। तो वर्ष 2013, तो 13 का पूरा साल हो गया, 13, 14, क्या हो जाएगा, 13 के बाद 14, 15, 16, 14, 15, 16, 13 के बाद 13 में जनसंख्या, 13 के लास्ट में कितनी रही होगी, तो 13 के लास्ट में यानी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर से अगर गिने तो फिर कितना हो गया जाएगा, 14 दिसंबर 1 साल, 15 दिसंबर 1 साल, और 16 दिसंबर 3 साल। अब ये वर्ष 2013 में जनसंख्या, तो 13 का मतलब क्या हुआ, 13 की जुलाई जनवरी में नहीं, 13 में मतलब 13 लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे अंत में दिया है 2013-16 के अंत में जनसंख्या का मान देखा जा रहा है। कब देखा जा रहा है, 16 के अंत में। तो 13 के अंत में कितनी रही होगी, तो 13 के अंत से 16 के अंत के बीच का समय जो होगा वो कितना होगा, 13 के अंत से समय 14 का अंत, 15 का अंत और 16 का अंत, यानी 3 वर्ष होगा। कितना होगा, 13 से 2016 के अंत का समय, तो दोनों के अंत का समय, 13 के अंत से 16 के अंत का, तो 13 के अंत के बाद हो जाएगा एक पहला साल, 14 का अंत, 15 का अंत और 16 का अंत, 3 वर्ष रहेगा इसमें समय। इसमें आप ये सूत्र है अपन को पता है, उसी में लिख देना है, a बराबर p कोष्टक 1 धन r/100, r/100, और यहाँ पे घात हो जाएगी n की। अब ये सभी मान लिख देना है, जो मान दिया हुआ है वहां लिख देना है, 9,26,100 बराबर 9,26,100 बराबर, यहाँ जो ज्ञात करना है वो p है, तो यहाँ p को अपन को ये ज्ञात करना है, तो p लिखा रहना, 1 धन 5, r का मान कितना है दिया हुआ है 5 वर्ष, और बटे 100, और घात है 3 की, समय 3 है। अब अपन इसको क्या करें, यहाँ वाले हल कर लें, p कोष्टक p है जैसे कोष्टक 1 धन, अब इसको काट दें, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 1/20, और घात हो जाएगी 3। तो अब इसको देखें अगर अपन, तो p कोष्टक, अब इसको कितना हो जाएगा, ये 20 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ 20 एकम 20
और धन 1, तो ये हो जाएगा और घात हो जाएगी 3, बराबर कितना हो जाएगा पी कोष्टक 21/20 की घात 3 बराबर कितना है 9,26,100। ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसको इस तरह से अपन को लिख लेना है। अब क्या है पी का मान निकालना है, तो जब पी का मान निकालना है तो ये इस तरफ आएगा, तो ये क्या कर देंगे, इसको इस तरफ लिख लें, उसको उस तरफ लिख लें। यहां पे लिख लें पी कोष्टक 21/20 की घात 3 बराबर 9,26,100। अब पी का मान निकालना है तो पी को यहीं लिखा रहने दे और ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां गुणा है वहां जाके भाग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, भाग होगा, लेकिन फिर बाद में अपन इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 9,26,100। अब यहां गुणा है तो यहां जाके क्या हो जाएगा, मान लो कि भाग हो गए, तो कितना हो जाएगा 21/20 की घात 3, ये भाग हो गया। अब भाग को अपन क्या करेंगे, गुणा में कर देंगे, यहां पे कर लेते हैं इसको, भाग को करेंगे गुणा में, यहां इसको हल कर लिया, पी बराबर कितना हो गया 9,26,100 गुणे, अब ये भाग था यहाँ, अब भाग का कर दिया गुणा, तो ये संख्या पलट जाएगी, 20 की 21/20 है तो हो जाएगी 20/21 की घात 3। ये देखो यहाँ चिन्ह भाग है, यहाँ इस तरफ से गुणा था, इधर आया तो भाग हो गया, तो 21/20 ये ठीक है, भाग हो गया। अब लेकिन भाग को अपन ने जब गुणा किया तो ये संख्या के अंक पलट जाएंगे, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। अब ये तो बराबर कितना हो जाएगा 9,26,100 और इसका 3 बार गुणा हो जाएगा, 20/21 गुणे 20/21 गुणे 20/21, इस तरह से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21 गुणे 20/21, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, अपन काटेंगे, 20/21 लिखे हैं ये नीचे, 2 जोड़ गया है 21, यहां भी 21 और ये भी 21 है। अब क्या करें, अब देखो 21 गुणे 21 गुणे 21, अब 3 बार जब 21 का गुणा करते हैं या 21 से इसको काटें, तो इसको जब काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 का अगर 3 बार गुणा करें, यहां पे देख लेते हैं गुणा करके, देखो 21 गुणे 21 और गुणे 21, ये 3 बार गुणा कर, 21 का 21 से गुणा करें तो 441 होता है, और फिर इसमें एक बार और 21 का गुणा करें तो देखो कितना आता है, 1 का गुणा 1 से 1, फिर 1 का गुणा 4 से तो 4, 1 का गुणा 4 से तो 4, फिर यहाँ इकाई में कुछ नहीं लिखेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 1 दूनी 2 और 2 एकम 1 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसको देखो 1 4 और 2 6 और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 12, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और हासिल आएगी 1, तो ये 9। अब देखो 9 2 6 1 आ गया, ये भी लिखा है 9 2 6 1, यहाँ पे कितना लिखा है 9 2 6 1, यानी कि इसका 21 से इन तीनों 21 को काटेंगे अपन, तो 9 2 6 1 आएगा। तो अपन एक बार फिर ऐसे हल्के से काट के देख ले रहा है, ये पूरा है, अगर इसका इकट्ठा काटें तो 21 का तीनों 21 से काट, इसको अगर तीनों का लिख दें, इनका तीनों का गुणा करें, अगर अपन तीनों का गुणा कर ले अगली लाइन में, देखो बराबर एक तरीका ये है इसका कि तीनों का गुणा कर ले एक बार, तो यहां लिखे 92 61 और 00 गुणे, तो इनका तीनों का गुणा कर लें ऊपर वाले का, तो 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400 और गुणे 20, ठीक है, ऊपर वाले का गुणा, और ये नीचे वाले का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका, तीनों का गुणा किया तो कितना आ गया अपना, ये आ गया। इसका करेंगे अगर एक बार गुणा तो 21 गुणे 21 बार आ जाएगा 441 और गुणे 21, एक बार ये हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे अपन, इसको चाहे तो इसका गुणा कर लेंगे तो इसका 92 से 61 आ जाएगा, तो इसी लाइन में लिख लेते हैं इसका, या अगले वाली लाइन में लिख लेते हैं इसका गुणा, इसको करके बराबर ये आ गया 9261 और 00 गुणे, अब यहां गुणा करें तो 4 दूनी 8, कितना 8 हो जाएगा और 3 0 हो जाएंगे, 1 2 3 0, तो ये ऊपर का गुणा हो गया, और नीचे का गुणा कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 9
2 6 1, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 9 2 6 1 हो जाएगा। अब इससे कट जाएगा, इतने एकम इतने एक और इसके एक से एक, और ये 2 बचेंगे तो ये 2 शून्य यहां उतार दिए तो ये भी कट गए। अब इतना आ गया, ये बराबर इतना आ गया। अब 8000 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 में 100 का गुणा करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 8 8 लिखा और फिर ये 5 शून्य हो जाएंगे तो 8 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5, एक 3 शून्य 2 शून्य, या इसको एक बार अलग लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं 100, ये 100 गुणे 8000, 100 गुणे 8000 तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 5 शून्य हो जाएंगे। इसका जब गुणा होगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 8 3 शून्य 2 शून्य, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो उत्तर कितना हो जाएगा 8 लाख। तो पी का मान आ जाएगा 8 लाख, यानी वर्ष 2013 में जनसंख्या, ये क्या है पी, वर्ष 2013 में जनसंख्या, ये है वर्ष 2013 में जनसंख्या। जनसंख्या कितनी है, पी के बराबर है ये वाली, तो उत्तर आ जाएगा वर्ष 2013 में जनसंख्या बराबर 8 लाख, ये उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है कि इसका आगे का देखेंगे, आगे वाला 12 नंबर का भाग, अब इसका 12 नंबर पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया, ये आ वाला, ये पहला उत्तर आ जाएगा कि 8 लाख। ठीक है, अब अपन करेंगे इसके आगे वाला, वर्ष 2018 में कितनी जनसंख्या होगी। अब वर्ष 2018 के लिए ये वाला मान हो जाएगा क्या, पी, और ए को निकालना है। अब इसमें बदल जाएगा, इसमें ए दर बराबर, तो देखो दिया क्या क्या दिया है, इसमें दिया है दर, दर कितनी दी हुई है, वही 5%, इसमें भी 5% है तो उसमें भी दोनों की एक है। समय देख लेते हैं, इसमें समय देखो कितना है, समय बराबर हो जाएगा 2016 के अंत से 2016 के अंत से वर्ष 2018 के अंत तक, वर्ष 2018 में 18 तक, 18 के अंत तक, के अंत तक का समय। अब 16 का अंत होगा तो 16 के अंत के बाद कितना समय होगा, 17 का अंत और 18 का अंत, तो समय कितना हो जाएगा, बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष। इसमें समय हो जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। 16 के अंत के बाद 17 का अंत और 18 का अंत, तो इसमें समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। और अब इसमें देखो, इसमें चूंकि 18 में निकालना है और ये वाली कितनी है, कितनी है 16 की, तो ये वाली जगह आ जाएगी पी की जगह पर, ये कितनी 9,26,100, ये इसमें पी की जगह पर आ जाएगी। और ए बराबर कितना क्या करना कर पड़ेगा अपन को, ज्ञात करना है। ए बराबर क्या है, ज्ञात करना है। ये इस तरह से रहेगा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, जो पी था वो ए हो जाएगा और उसमें पी का मान ज्ञात किया गया था, अब इस वाले में ए का मान ज्ञात करना है। तो अपन इसी को सूत्र को लिख लेते हैं, ए बराबर पी कोष्टक 1 धन R बटे 100 और घात कितनी हो जाएगी, m की। ठीक है, इस तरह से। अब ए का मान अपन को ज्ञात करना है और पी का मान दिया है 9,26,100, 9,26,000, और यहां पे लिखेंगे 1 धन 5 बटे 100 और घात कितनी 2 की, घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 की घात, 2 बार से, यहाँ पे समय 2 बार से। आगे की लाइन में क्या लिखेंगे अपन, यही बराबर 9,26,100, 9,26,100, और यहाँ पे इसको काट देंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये शून्य जाते, 1 धन 1 बटे 20 और इसकी घात 2। अब आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे ए के बराबर चल रहा है ये सब, यहाँ पे ए लिखा हुआ है बाएं पक्ष में, तो अभी यहां हो जाएगा 9,26,100 और यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे 20,
लगभग तब 20 आ गया। अब 20 का यहां से एक मानते हैं इसके, एक का भाग देंगे 20 में तो 20 आएगा, 20 का गुणा 1 में तो 20 धन 20 का भाग देंगे 20 में तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में तो 1, इस तरह से, और घात 2 हो जाएगी। बराबर देखो 9 2 6 1 00, और यहां हो जाएगा कितना 21/20 की घात 2। अब आगे की लाइन में लिखेंगे 9 2 6 1 और 00 गुणे 21/20 और गुणे 21/20, इस तरह से रहेगा। अब क्या करेंगे अपन, इसमें इसका यहां से दोनों का या तो इसको 400 से भाग दे दें या फिर 4 से भाग दे देंगे। अब इसका सबका ऊपर ऊपर गुणा करके और नीचे के 4 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहां लगा लेते हैं इसको। अब इसके बाद आगे का स्टेप यहां लगा लेते हैं। क्या करेंगे, इसको यहां पर इसका सबका ऊपर वाले का गुणा कर लेंगे और नीचे वाले का भाग दे देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब इसको क्या करें, देखो इससे 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आगे के में लिखते हैं, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 9 2 6 1, 9 2 6 1 और जी 0 0 कट गए, गुणे 21 गुणे 21 और बटे 2 और 2, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं 9 2 6 1 गुणे ये वाला कितना हो जाएगा 441, 21 गुणे 21 बराबर 441 और सबके बटे कितना हो जाएगा 4, ये नीचे का गुणा 2 दूनी 4। अब इसका अपन गुणा करें, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं, इसमें गुणा करें इसका, तो 1 का गुणा यहाँ पे पूरा गुणा करके लिख लेते हैं या फिर कहीं यहां गुणा करते हैं इसका, कि यहां पे गुणा करके देख लेते हैं फिर यहां लिख लेंगे 9, अच्छे से गुणा कर ले यहां जिसमें कि गलत ना हो, 9 2 6 1 गुणे 4 4 1, ठीक, इसमें गुणा करें। अब देखो 1 का गुणा करेंगे तो 1 6 2 9 जी ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 4 का गुणा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल आएगी 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल आएगी 1, फिर 4 नाम 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37, फिर दोबारा इसको करेंगे यहां छोड़ देंगे तो ये यही आ जाएगा 4, फिर दूसरा 4, फिर 0, फिर 3 और 7। अब इसको जोड़ दिया अपन ने, 1 6 4 10 की 0 हासिल आएगी कितनी 1, तो 4 दूनी 8 1 4 8 2 10 और 1 11, फिर यहाँ पे 9 10 और 4 14 की 4 हासिल आएगी फिर 1, तो 7 और 1 8 और 3 और 3 6 और ये हो जाएगा 7। तो इसका गुणनफल कितना आ गया 7 6, आगे की लाइन में लिख लेंगे 7 6 8 4 और 1 0 1 और बटे ये ऊपर का गुणा है और बटे हो जाएगा 4, बटे हो जाएगा 4 और इसका गुणा आ जाएगा इतना। अब इसमें क्या है, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दे के देख लेते हैं, तो 4 एकम 4 एक बार जा रहा है बराबर यहाँ पे भाग देगा, तो 4 एकम 4 भाग दे के देख लेते हैं, इसमें देखो यहां से भाग देते हैं 4 का, इसमें भाग दे तो 4 एकम 4 घटाया तो यहां कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 6, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 नाम 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 4 नाम 36, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, तो ये 9 आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर इसके बाद क्या करेंगे इसको, ये वाला यहाँ पे 4 ये 7 नहीं आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसका, ये वाला यहाँ पे इसका भाग देने गुणा करने में कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो इसको एक बार फिर देख लेते हैं गुणा, एक बार इसका गुणा खुद देख लेते हैं, गुणा इसको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना था 4 ये 37 73 थोड़ी आएगा, ये वाला जो आ गया 3 7 यहाँ उल्टा उतार दिया ना अपन ने, यहाँ पे कितना उतार दिया, यहाँ पे 4 3
और ये वाला इधर पे देख लेते हैं, इसका गुणा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसका गुणा को देखें, एक का गुणा एक में, तो ये 6 ऊपर की संख्या तो सही है। और ये वाला 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल आएगी 2, तो फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का फिर 0 हो गया, हासिल आएगी 1। ठीक है, और फिर 4 नाम 36, तो 37, तो 4 नाम 36 और 1 37, 37 हो गया, तो ये 37 हो जाएगा। अब अगले में देखो अपन ने क्या उतारा, ये गलत उतार दिया इसको। अब इसके बाद फिर यही होगा जैसे अपन ने किया। अब इसको 4 का गुणा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 24 की फिर 4 आ जाएगी, यहां हासिल आएगी 2, फिर 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल आएगी 1, फिर 4 नाम 36 और 1 कितना होगा 37 होगा, यहाँ इस तरह से। अब इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, जितना ऊपर आया था उतना उतारना चाहिए था, लेकिन ये गलत उतार दिया अपन ने। तो इसको क्या है 1, 4 6 4 10 का 0 हासिल आएगी फिर 1, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 हासिल की तो 11 हो जाएगा, 11 की हासिल आएगी फिर 1, 9 4 13 और 1 14, फिर हासिल की 1 आई तो 7 और 1 8। अब हासिल नहीं आए तो 7 3 10, 10 की 0 हासिल आएगी 1, तो ये आ जाएगी 4। तो ये जो गुणा आया इतना आएगा, ये जो गुणा है यह गलत लिख दिया है। यहां पर देखो 84 101 आया है, 84 101, यहाँ पे 40 आएगा आगे, ये वाला गुणा 40 आएगा, इस तरह से होगा। इस तरह से ये गुणा कितना आया 9261 में 4 से 41 का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40,84,101 आएगा, 40,84,101। अब इसमें भाग देंगे अपन कितने का 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 0 बचेगा। अब यहां उतारेंगे 0, अब 0 भाग नहीं जाएगा 0 में, तो यहाँ पे भाग न जाने का 0 रखेंगे। फिर उसके बाद क्या उतारेंगे 8, इसके बाद क्या उतारेंगे 8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये चला गया। अब यहां पे बचेगा कितना, उतारा अपन ने 4, अब ये उतारेंगे बाद में 4, तो 4 एकम 4, तो फिर बाद में कितना उतारेंगे 1 उतारे, इसको अलग से भाग दे लेते हैं एक बार, फिर इसको पूरे को लिख के भाग अच्छे से दे लेते हैं, जगह नहीं बची है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको जितना भी आया है इसमें फिर से भाग दे लेते हैं अच्छे से लिख के। देखो यहां से लिखो 40,8,4,1,0,1 और भागे 4, इसका भाग देना है कुल मिला के, तो 4 एकम 4 भाग दिया तो इतना हो गया, तो ये क्या बचा 0, तो एक बार। अब यहां उतारा अपन ने 0, अब भाग न जाने का 0 लिखा, तो फिर अगला अंक उतारेंगे 8, तो 4 दूनी 8, यहां 8 उतारा। अब यहां पे चला गया पूरा भाग, से आप उतारेंगे कितना 4, तो 4 एकम 4, अब फिर पूरा भाग चला गया, तो ये आप कितना उतारेंगे 1। अब फिर भाग नहीं जा रहा तो भाग न जाने का 0, अब अगला अंक उतारेंगे 0, तो 4 दूनी 8, कितना आएगा आगे 2, 4 दूनी 8 का 2, 8 आ जाएगा। अब यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और फिर उतारेंगे कितना 1, तो 4 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 पंच 20, तो 5 बार जाएगा, फिर कितने बार चला गया 5 बार, तो इतना हो जाएगा 20, फिर बचेगा 1, तो अब इसके बाद दशमलव आएगा, तो इतना ही के लगभग, क्योंकि जनसंख्या है तो व्यक्ति है तो आधे में नहीं रहेंगे, कितने में रहेंगे पूरे में रहेंगे, तो इतना ही हो जाएगा इसका उत्तर 102 और 102 102 और 5, इतना ये इतने व्यक्ति हो जाएंगे, कितनी जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,21,025, 10,21,025, इतना ही हो जाएगा इसका, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। ये भाग दिया हुआ है तो भाग को मिटा देंगे या लिखा रहेंगे, तो ये यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्योंकि गुणा करने में थोड़ा उसको उतारा, गुणा नहीं किया उसी को उतार दिया तो उल्टा उतर गया, इसके कारण फिर टाइम लग गया। बाकी तो ये इसका उत्तर, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा 2018 के अंत में जो होगी जनसंख्या इतनी हो जाएगी 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,21,025, यही उसका उत्तर, एक उत्तर ये आ जाएगा
और एक उत्तर यह, पहला उत्तर ये आ जाएगा 8 लाख और दूसरा उत्तर आ जाएगा 10,21,005। ये भाग दिया हुआ है। इस प्रकार से आगे का जो आएगा तो उस दशमलव में आएगा, क्योंकि व्यक्ति की जनसंख्या है तो जनसंख्या आधे में या उसमें नहीं होती, तो इसलिए उसको पूरा पूरा, तो यहाँ पे लगभग भी लिखा होगा, उत्तर में यहाँ पे लिखा होगा इतना लगभग, क्योंकि उसके दशमलव है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अपन देखते हैं अगली प्रश्नावली। आइए देखते हैं, इसके तहत आगे दिया हुआ है कि 11B के बाद सामूहिक चर्चा करिए। तो 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी, तो 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी ये अपन को पता करना है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा कि 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी, बराबर हो जाएगी 14 तिमाहियां। 14 तिमाहियां कैसे आएगा ये देखो, एक तो तरीका ये है कि जैसे एक वर्ष में कितनी होती है 4 तिमाही, तो एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 3 वर्ष में 4 तिहाई 12 और आधे वर्ष में 2, तो 12 2 14। और दूसरा होता है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष में माह की संख्या, कितनी माह होगी आएगी, मैं माह की संख्या, इसको अगर लगाना चाहे तो क्या संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3.5 वर्ष में माह की संख्या, 12 तिहाई 36 माह, और ये कितने माह हो जाएंगे 6 माह आधे वर्ष के, तो 36 6 42 माह, कितने हो जाएंगे 42 माह। अब 42 माह में तिमाहियों की संख्या, अब इसमें क्या हो जाएगा तिमाहियों की संख्या, तिमाहियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3 का भाग दे देंगे, तिमाहियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 42/3, तो बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 14 तिमाहियां। इस तरह से आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तिमाहियों की संख्या एक वर्ष एक क्या हो जाएगा, एक वर्ष कितने तिमाही, तो 3 माह का, तो कितनी तिमाही हो जाएंगी उसमें 42 माह में कितनी तिमाही, यानी 42 को कितने 3 भागों में बांटना है, तो 14 एकम 14 28 14 3 42, तो ये हो जाएगा 14 तिमाहियां हो जाएंगी, तो उत्तर हो जाएगा इसके। तो अब 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, अब 5 अर्ध वर्ष में कितने अर्ध वर्ष होते हैं, कितने वर्ष होते हैं पूरे वर्ष, 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, 5 अर्ध वर्ष में निकालना है। तो एक वर्ष में कितने अर्ध वर्ष होते हैं, तो यहां से अगर लिखें अपन कि या अगर ऐसा लिखें 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, तो एक क्या है कि एक वर्ष में अर्ध वर्ष की संख्या, एक वर्ष बराबर 2 अर्ध वर्ष, ऐसे करके ठीक है। एक वर्ष बराबर 2 अर्ध वर्ष, तो 2 अर्ध वर्ष का एक वर्ष बन जाएगा, फिर अगले 2 का 2 अर्ध वर्ष, 2 अर्ध वर्ष का फिर एक वर्ष बन जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे 2 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष में 2 वर्ष हो जाएंगे, 4 अर्ध वर्ष में 4 अर्ध वर्ष में 2 वर्ष, और एक बचा फिर एक अर्ध वर्ष, एक अर्ध वर्ष में कितना वर्ष होगा 1/2 वर्ष होगा, कितना हो जाएगा 1/2 वर्ष। जैसे 5 को है तो यहां हो जाएगा 5 अर्ध वर्ष, 5 अर्ध वर्ष निकालना अपन को, तो 2 अर्ध वर्ष बराबर 1 वर्ष, फिर दूसरा अर्ध वर्ष बराबर 1 वर्ष, और फिर एक अर्ध वर्ष बराबर आधा वर्ष, तो कितना 1 2 और आधा, तो कितना हो जाएगा 2.5 2 सही 1/2 वर्ष। तो 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष होंगे, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 वर्ष। 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष होंगे, कितने होंगे 2.5 वर्ष होंगे। कैसे निकालेंगे अपन, चाहे इस तरह से, ये साधारण तरीका है। कैसा है साधारण, कैसा कि 2 अर्ध वर्ष बराबर 1 वर्ष, 2 अर्ध वर्ष बराबर 1 वर्ष, तो 2 दूनी 4, 1 अर्ध वर्ष बराबर आधा वर्ष, तो 1 और 1 2 और आधा 2.5 वर्ष हो जाएगा। ऐसे करके दोनों तरफ से निकाल दिया कर अपन। एक तरीका इसका ये है निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि अपन इसको ऐसे निकाल, एक तो तरीका ये है इसका ऐसे निकालें, और दूसरा तरीका क्या है
5 अर्धवर्ष, यहां से लिखें, एक अर्धवर्ष में माह की संख्या, माह की संख्या बराबर 6। एक अर्धवर्ष में माह की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो 5 अर्धवर्ष में, तो 5 अर्धवर्ष में, अर्धवर्ष में माह की संख्या, माह की संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5 माह। ये क्या है? माह आ रहा है। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? माह। एक वर्ष में माह की संख्या 6 माह। एक अर्धवर्ष में, मानी एक अर्धवर्ष में, एक आधे वर्ष, जो आधे साल में, एक आधे साल में माह की संख्या 6 माह है। तो 5 आधे वर्ष में, 5 अर्ध माह में, 5 अर्ध वर्ष में, यहां पे वर्ष लिखना, एक अर्ध वर्ष, एक अर्ध वर्ष में माह, एक अर्ध वर्ष में माह की संख्या 6। तो 5 अर्ध वर्ष में, 5 अर्ध वर्ष में, 5 अर्ध वर्ष में माह की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 पंचे 30 माह। कितने हो जाएंगे? 30 माह, 30 माह। अब अपन को निकालना है साल की संख्या कि कितने साल होंगे। तो एक वर्ष में कितने साल होते हैं? यहां लिखना है तुमको कि क्योंकि 12 वर्ष बराबर कितना हो जाता है? एक वर्ष में, एक वर्ष बराबर 12 माह, एक वर्ष बराबर 12 माह होते हैं। तो फिर 30 माह में कितने हो जाएंगे वर्ष? तो इसमें क्या करेंगे अपन? 12 का भाग दे देंगे, तो 12/30। तो इसको फिर काटेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो 24 के बाद 6 बचेंगे, तो 6 को आधे हो जाएगा, तो फिर 1/0.5 आ जाएगा, या तो इसका 12 पंचे 60, जैसे इसमें करेंगे 2.5 आएगा इसका। 12 दूनी 24 और बचेगा 6, फिर उसमें शून्य रखेंगे तो 12 पंचे 60, तो 2.5 वर्ष। इस तरह से भी 2.5 वर्ष आ जाएगा, चाहे इस तरह से निकाल लें और चाहे इस तरह से निकाल लें। जैसे उसको निकालें 2 अर्धवर्ष बराबर 1 वर्ष, 2 अर्धवर्ष बराबर, ये 5 अर्धवर्ष है, तो इनको 5 बार में करना है, 2 2 4, 1 5 अर्धवर्ष आ जाएगा। तो 2 अर्धवर्ष बराबर 1 वर्ष और 2 आधे आधे साल बराबर 1 साल, फिर 1 आधा साल बराबर आधा साल। इसको इस तरह से लिख लिया, 1 अर्धवर्ष, इसको लिखें 1 अर्धवर्ष बराबर 1/2 वर्ष, तो कितना वर्ष हो जाएगा? 2.5 वर्ष। इसी को इसको दूसरे तरीके से, 1 अर्धवर्ष में माह की संख्या 6, तो फिर 5 अर्धवर्ष में माह की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। तो फिर 30 माह में वर्ष की संख्या, फिर लिखना है 30 माह में वर्ष की संख्या। एक वर्ष में चूंकि होते हैं 12 माह, तो 30 माह में वर्ष की संख्या, तो 30 में 12 का भाग दे देंगे। 30 माह में वर्ष की संख्या, एक वर्ष बराबर 12 माह, तो 30 माह में वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 30/12, 30/12, और 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, और फिर 6 बचेगा तो दशमलव रख के उसमें शून्य बढ़ा लेंगे, तो 6 पंचे 30, तो 2.5 वर्ष आ जाएगा। चाहे ऐसे 2.5 वर्ष निकाल लो, चाहे ऐसे 2.5 वर्ष निकाल लो, दोनों के उत्तर सही है। अब इसका अपना अगला सवाल देखें, 3 नंबर का सूत्र। A बराबर P कोष्टक 1 धन R/100 और इसके बाद है घात n में R वृद्धि दर है या घटने की दर। अब चूंकि R क्या है? यहाँ ये वृद्धि दर है, क्योंकि धनात्मक दिया हुआ है। तो जब धनात्मक दिया होता है तो क्या है? वृद्धि दर है। A बराबर P कोष्टक 1 धन R/100 और n, तो ये क्या है? सब क्या है इसमें? तो इसमें क्योंकि धनात्मक है, R का मान क्या है? धनात्मक दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है? R इसमें वृद्धि दर है। R क्या है? वृद्धि दर है, और ये वृद्धि दर है क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, क्योंकि R का मान धनात्मक है, क्योंकि R का मान क्या है? धनात्मक है। अगर ऋणात्मक होता तो वो घटने की दर होती। अगर ऋणात्मक होता तो या तो अवमूल्यन कहलाता है या घटने की दर, या यहाँ अवमूल्यन या घटने की दर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है ये। अगर मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं तो ये 1 2 3 ये प्रश्न हो जाएंगे। अब एक चौथा सवाल अपन देखते, इसका उत्तर तो यही हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? R क्या है? वृद्धि दर है। यहाँ अगर जब अवमूल्यन की या घटने की दर होती है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा होता है, ऋण का चिन्ह लगा होता है। क्योंकि ऋण का चिन्ह नहीं लगा है इसमें, इसलिए ये क्या है? या तो यहाँ पे ऋण होता या फिर घात में ऋण होता, दो में से कहीं ऋण होता, क्योंकि धन में यहाँ पे घात में भी धन का चिन्ह है और यहाँ भी धन का चिन्ह है, इसलिए ये वृद्धि की दर है।
अगर मान लीजिए कि यहाँ धन है तो यहाँ पे ऋण होना चाहिए था, या तो घात में ऋण होता या आर में ऋण होता, क्योंकि आर धनात्मक है और एन भी धनात्मक है। आर का मान धनात्मक है तथा एन बराबर एन का मान भी धनात्मक है, एन का मान भी धनात्मक है, धनात्मक दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वृद्धि दर हो जाएगी। अब अपन देखते हैं अगला 4 नंबर का। तो इसका देखो 18 वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर कितना है 18%। यहां लिख लें वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज दर बराबर है 18%। कितनी है 18%। अब तिमाही को तिमाही ब्याज दर में बदलना है, तिमाही तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या उसका भाग दे देंगे, एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या, तिमाहियों की संख्या, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है बताइए, कितनी तिमाही होती है 12/3 बराबर 4, 12 महीने और 3 को तिमाही और 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कितनी होती है 4 तिमाही होती है। कितनी होती है 4 तिमाहियां, ठीक है, तो 4 तिमाही। तो अब अपन क्या करेंगे, तिमाही ब्याज दर कितनी हो जाएगी, तिमाही ब्याज दर बराबर 18/4 एक वर्ष में, क्योंकि 4 तिमाही होती हैं तो 4 का भाग हो जाएगा 18 में, तो ये कितना हो जाए 18/4 के सब लिख लो, या इसको लिख लो 9/2 के सब लिख लो, कुछ भी हो जाएगा 18/4 के सब, या इसको कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 इतना, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, चाहे ये या ये। अगला है प्रश्न नंबर 5, अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ा होता है। अब अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है माने क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्रारंभिक पूंजी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो अंतिम पूंजी है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसमें प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होगी अवमूल्यन की दशा में, अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होगी। तो ये क्योंकि क्या हो रही है, घट रही है पूंजी, आज जो है उससे अगले दिन घट रही है, तो आज की ज्यादा होगी और बाद वाली कम होगी, तो प्रारंभिक पूंजी ज्यादा होगी कि अंतिम पूंजी ज्यादा होगी, तो इसमें क्या हो जाएगी कि प्रारंभिक पूंजी बड़ी होगी। कौन सी ज्यादा बड़ी होगी, प्रारंभिक, प्रारंभिक पूंजी बड़ी होगी, प्रारंभिक पूंजी क्या होगी, बड़ी होगी, और अंतिम पूंजी क्या हो जाएगी, वो घट रही है, अवमूल्यन हो रहा है तो वो कम होगी। तो अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होगी अवमूल्यन की दशा में, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रारंभिक पूंजी बड़ी होगी, प्रारंभिक पूंजी बड़ी होगी। अगर अवमूल्यन की दशा ना होती, वृद्धि की दशा होती, तो वृद्धि की दशा में प्रारंभिक पूंजी छोटी होती, अंतिम पूंजी, यहां होता अवमूल्यन ना हो लिखा होता, यहां लिखा होता अगले प्रश्न में कि वृद्धि की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होगी, तो वृद्धि की दशा में पहले कम होगी बाद में ज्यादा होगी, तो अंतिम पूंजी बड़ी होगी, और अवमूल्यन की दशा में पहले ज्यादा होगी बाद में कम होगी। इस प्रकार से ये सामूहिक चर्चा के 5 प्रश्न थे, तो ये हो जाएंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में या कहीं भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, तो इनको भी तैयार कर लेना। अब अपन अगला प्रश्नावली दक्षता अभ्यास देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।